आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में काफी डिस्टरबेंस हो रहा था सर्वर के कारण, और संयोग से जानते हैं इसी क्लास में सर्वर को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग ठीक से उस क्लास को नहीं कर पाए, जिसके नाते आज दो क्लास करेंगे। एक तो अभी जो शुरू कर रहे हैं, इसलिए आधे घंटे पहले इसकी शुरुआत किया है, तो इसको पूरा करेंगे और इसके बाद फिर जानते हैं 1 घंटे की क्लास करेंगे। तो जो है आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत की थी, तो किसी का ना छूटे इसलिए मैं एक बार दोबारा जो है दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करूंगा और आप सबके साथ जानते इसको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आप अच्छे से जानते सारी बात को समझ जाए। तो एक बार फास्ट हो करके थोड़ा सा आप देख लें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूरे जानते पहलू को हम लोगों को, देखिए ध्यान से सुनेंगे, हम लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व का भूगोल इसके अंतर्गत हम लोगों को दुनिया के 8 महाद्वीप को सबसे पहले पढ़ना होगा। दुनिया में 8 महाद्वीप है और 5 महासागर। इनको अगर आपने क्लियर किया तो समझिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी बेहतर हो जाएगी और पूरी दुनिया आपको घर गांव की तरीके से लगने लगेगी। और जब कोई इतनी सहजता के साथ जानते समझ बना लेता है तो उसका आईएएस बनना तय होता है, आईपीएस बनना तय होता है और राज्यों में एसडीएम डिप्टी एसपी बनना तय होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये नाम मैं लिख देता हूं। सबसे बड़ा जानते महाद्वीप कौन है भैया? एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यद्यपि देशों की संख्या इसमें कम है। देशों की संख्या अफ्रीका में 54 देश है, इसमें 47 ही देश है। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में जानते हैं अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा जानते बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। और चौथा बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जानते हैं ये 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। और जानते हैं 6वां बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6वां बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया 6वां बड़ा महाद्वीप है। 7वां बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर, ये यूरोप 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप 6ठा बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 7वां बड़ा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया, सोचिए ऑस्ट्रेलिया 7वां बड़ा महाद्वीप है और दुनिया का 6ठा बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया 6वां बड़ा देश है लेकिन महाद्वीप 7वें नंबर पर है कि नहीं? और इसके बाद जीलैंडिया 8वां बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जीलैंडिया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। ये क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा, लेकिन देशों की संख्या के आधार पर ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। 54 देश हैं। देशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये देशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, और ये क्षेत्रफल और जनसंख्या में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है जीलैंडिया। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर ये दुनिया का
सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसमें सबसे छोटे महाद्वीप से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे छोटे महाद्वीप से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। अब सबसे छोटा महाद्वीप जीलैंडिया। देखिए ये महाद्वीपों का क्रम है क्षेत्रफल के आधार पर। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें देखिए क्षेत्रफल के अनुसार ही मैंने ये सारा लिखा, सारा जनसंख्या के अनुसार नहीं लिखा है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार सारा लिखा है कि एशिया सबसे बड़ा है, फिर जानते हैं अफ्रीका है, फिर जो है उत्तरी अमेरिका है। अब सोचिए ये छोटी बात है, आप कह रहे होंगे बार बार रिपीट कर रहे हैं सर, छोटी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन नहीं कर पाते। कोई छोटी बात नहीं है आज के प्रतियोगिता के दौर में। आज के प्रतियोगिता के दौर में जो आपको नहीं आता है समझिए वही जानते हैं बड़ी बात। अंटार्कटिका महाद्वीप और फिर यूरोप, ये 6वां बड़ा महाद्वीप है, ये 7वां बड़ा महाद्वीप और 8वां या सबसे छोटा जानते हैं जीलैंडिया। जीलैंडिया ये देखिए आप, ये सबसे छोटा महाद्वीप, ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, या तीसरा सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, दूसरा सबसे छोटा, और तीसरा सबसे, मतलब पीछे से भी चलना आना चाहिए, आगे से भी चलना आना चाहिए। ये तीसरा सबसे छोटा है, तीसरा सबसे छोटा है, और ये सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा, ये तीसरा सबसे बड़ा। देखिए सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा। इस तरीके से जानते हैं ये एरिया वाइज दुनिया के महाद्वीप हैं। और देशों को आपने देखा था कि ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया छठवां बड़ा महाद्वीप है ना, नहीं 7वां बड़ा महाद्वीप है, वेरी गुड, 7वां बड़ा महाद्वीप है। लेकिन देश के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश जानते हैं रूस है, क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरा बड़ा देश जानते हैं कौन सा है? कनाडा है। तीसरा जानते चीन कब्जा करके हो गया है। चीन तो मैं इसको मानना नहीं चाहता, लेकिन अब तथ्य है तो क्या करें, कब्जा कर ही लिया है इसने। और यूएसए। और 5वां बड़ा महाद्वीप जानते ब्राजील है। और 6ठा बड़ा महाद्वीप, सॉरी 6ठा बड़ा देश जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां बड़ा देश जानते हैं भारत। अब इसमें देखिए, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जानते हैं 7वां बड़ा महाद्वीप लेकिन 6ठा बड़ा देश है, 7वां बड़ा महाद्वीप लेकिन 6वां बड़ा देश, लेकिन 6वां बड़ा देश है। ये दुनिया के क्षेत्रफल के अनुसार देश है। दुनिया के बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, ये दुनिया के बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार। These are the largest and biggest country of the world। अब इसमें जानते हैं हम लोग सबसे छोटे महाद्वीप से कल शुरुआत किया था, लेकिन एक बार मैं दोबारा जानते शुरुआत करूंगा। देखिए सबसे छोटा यही जीलैंडिया है, तो एक बार मैं दोबारा इस पे बात कर लेता हूं। देखिए सबसे छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। जीलैंडिया दुनिया का सबसे छोटा और 94%। देखिए बार बार कोई चीज बोलने से जानते वो चीज हमेशा दिमाग में बैठ जाती। जीलैंडिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका 94% भाग, इसका 94% भाग समुद्र में, महासागर में, मुख्यतः प्रशांत महासागर में डूबा हुआ। 94% भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। इसके प्रमुख देश जानते हैं न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया है।
प्रमुख देश, ये देखिए दो देश प्रमुख हैं, एक न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया, अभी दोनों फिगर बनाते। न्यू कैलिडोनिया लिखे फटाफट। फटाफट आप जानते हैं, अब फिगर हम लोग बना लेते हैं। अब झील इंडिया का ये फिगर बना लीजिए, और झील इंडिया का फिगर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का फिगर बनाना पड़ता है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है झील इंडिया। ये झील इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है और ये झील इंडिया है। झील इंडिया है, इसमें दो प्रमुख देश देखे, एक तो ये न्यूजीलैंड है और एक न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया है, इसकी राजधानी नोमिया है। नोमिया की राजधानी नोमिया, दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश माना जाता है नोमिया। दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश है। फ्रांस का पहले उपनिवेश रह चुका है। दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश है। और ये देखिए न्यूजीलैंड है, वेलिंगटन राजधानी है इसकी, न्यूजीलैंड। ये इसकी राजधानी है। पहले फ्रांस का उपनिवेश था, पहले फ्रांस का उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था न्यूजीलैंड। इसकी राजधानी, दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है वेलिंगटन। वेलिंगटन उत्तरी द्वीप में है, ये दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है। सत्यप्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए। देखिए वेलिंगटन, ये दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है। दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर, राजधानी नगर है, दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है। और ये पहले ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है, पहले ब्रिटिश उपनिवेश था। यह पहले ब्रिटिश उपनिवेश था। इसे पूर्व का इंग्लैंड कहा जाता है, इसे पूर्व का इंग्लैंड कहा जाता है। इसे पूर्व का इंग्लैंड मुख्यतः जानते ब्रिटिश मूल के लोग ही जानते हैं, यहां प्रभावी भूमिका में। ये नए शोध के आधार पर देखा गया कि इसका अलग अस्तित्व है। देखिए महाद्वीप तभी कहा जाता है जब उसका अलग एग्जिस्टेंस होता है, उसकी जलवायु, उसकी जानते हैं वनस्पतियां अलग प्रकार की होती हैं, दूसरे महाद्वीप से सीधे मैच नहीं करती।
अगर ऑस्ट्रेलिया से सीधे मैच करती तब तो फिर ऑस्ट्रेलिया का भाग होता ये, इसीलिए अलग महाद्वीप है, इसीलिए जानती ये अलग है। अब इसका एक फिगर और बना लीजिए। एक फिगर और आप बना लें इसका। देखिए एक फिगर, अब देखिए ये न्यू कैलिडोनिया है और ये है उत्तरी द्वीप और ये है दक्षिणी द्वीप और ये है स्टीवर्ट द्वीप। अब देखिए ये न्यू कैलिडोनिया है, दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश है कैलिडोनिया, और ये उत्तरी द्वीप, ये दक्षिणी द्वीप और ये स्टीवर्ट द्वीप, स्टीवर्ट द्वीप है। अब देखिए इधर दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, और उधर भी दक्षिणी प्रशांत महासागर ही है, लेकिन इधर ये तस्मान सागर बोला जाता है, तस्मान सागर, ये भी दक्षिणी प्रशांत महासागर का ही भाग है। और ये देखिए यहां पर है फोवेक्स जल संधि और यहां है कुक जल संधि। अब ज्योग्राफी पढ़ते समय सारे एरिया को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि जल संधियां, सागर, महासागर सबका ज्ञान हो। तो ये देखिए कुक जल संधि है, कुक जल संधि इसी ने खोजा ही था, जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। कुक जल संधि किसके किसके बीच है? उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है, उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करता है, दक्षिणी द्वीप को अलग करता है, उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करता है और तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है और तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और ये देखिए है फोवेक्स जल संधि, ये है फोवेक्स जल संधि। ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करता है, यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करता है, स्टीवर्ट द्वीप से अलग करता है। यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करता है और वही प्रशांत महासागर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फटाफट नोट करते चलेंगे। अब जो है न्यूजीलैंड के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको देख लीजिए। यहां न्यूजीलैंड के महत्वपूर्ण शहर, तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर तो ऑकलैंड है। देखिए ये है उत्तरी द्वीप और ये है दक्षिणी द्वीप और ये है स्टीवर्ट, ये न्यूजीलैंड। ये देखिए ऑकलैंड है, ये ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड के शहर याद करना बड़ा आसान है, ABCD लोग कहते हैं। ये वेलिंगटन, वैसे तो वेलिंगटन की स्पेलिंग अलग है लेकिन यहाँ पे B लिख करके हम लोग काम चला देते हैं।
वेलिंगटन, ताकि याद करने में आसानी हो। और ये क्राइस्ट चर्च है, क्राइस्ट चर्च, इसको सी, और ये डुनेडिन है, डुनेडिन, इसको डी, मतलब ABCD, ABCD न्यूजीलैंड के शहरों का देखिए नाम है। इसमें सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, लेकिन राजधानी नगर वेलिंगटन है। ये सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर है, और ये राजधानी नगर है, राजधानी नगर है। और यह दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है, यह दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है। यह दुनिया का सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है। यह दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है, यह दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है। जैसे दुनिया का उत्तरतम राजधानी नगर आइसलैंड की राजधानी रेक्वाजिक। अब एक इसका भौतिक फिगर बना लीजिए, थोड़ा उसकी भी जानकारी हो जाए। तो देखिए, एक तो ये देखिए प्लेंटी की खाड़ी, यहां तराना नस्ल की गाय पाई जाती, बड़ी फेमस है, बहुत ज्यादा दूध देती। देखिए ये प्लेंटी की खाड़ी, ये प्लेंटी, ये याद रखिएगा, प्लेंटी की खाड़ी बहुत फेमस है। इसी खाड़ी के किनारे इस एरिया में तराना नस्ल की गाय पाई जाती। ये एग्जाम में पूछा गया, तराना नस्ल की गाय, ये सब 30 लीटर 40 लीटर दूध देती है। दूध बेचना ही संभव नहीं है न्यूजीलैंड में, तो पाउडर दूध और क्रीम और चॉकलेट ये सब बनाते हैं। तराना नस्ल की गाय, ये जो तराना नस्ल की गाय है, सबसे अधिक दूध देने वाली दुनिया में नस्ल मानी जाती। ये जानते हैं, एवरेज आप मान लीजिए 30-40 लीटर जानते हैं दूध देती। अब आप समझ सकते हैं, ये औसत है तराना नस्ल की गायों का। और ये देखिए टॉम्पो झील है, जानते हैं, ये जो झील है, ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, टॉम्पो झील। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। यह न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, द लार्जेस्ट जानते लेक ऑफ न्यूजीलैंड है। अब यहां पर देखिए कैंटरबरी का मैदान है, कोई एग्जाम में पूछा गया कैंटरबरी का मैदान कहां पर, न्यूजीलैंड में है। देखिए कैंटरबरी का मैदान है। ब्रेड और बिस्किट बनाने के लिए सबसे अच्छा इसका गेहूं मानते हैं लोग। कैंटरबरी का मैदान है, ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। गेहूं, जैसे गंगा यमुना का मैदान, रायचूर का मैदान, पंजाब का मैदान, भारत में ऐसे कैंटरबरी का गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गेहूं के उत्पादन के लिए ये विशेष रूप से जाना जाता है। ब्रेड बनाने में अच्छी क्वालिटी का ब्रेड बनता है। यद्यप आप लोग ब्रेड मत खाया करिए, रोटी खाइए, माँ के हाथ की बनी हुई या अपने हाथ की बनी हुई, और हाथ की बनी हुई रोटी खाइए। बेलन और चौके वाले से ज्यादा अच्छा होता हाथ की रोटी, पानी की रोटी। तो जानते हैं ये गेहूं के उत्पादन के लिए, ये ब्रेड के लिए, ब्रेड के लिए बेहतर, ये ब्रेड के लिए बेहतर मानी जाती है। ये ब्रेड के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। अब एक फिगर और बना ली। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। ये उत्तरी द्वीप में ज्यादातर रहते हैं। ये दक्षिणी आल्प्स वाला क्षेत्र देखिए, ये है माओरी, जानते हैं, इसी उत्तरी द्वीप में ज्यादातर रहते हैं माओरी। ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी का नाम, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों
को माओरी कहा जाता है, माओरी कहा जाता है। और ये देखिए दक्षिणी आल्प्स है, ये सब यूरोप के आधार पर नाम है। देखिए दक्षिणी आल्प्स है, आप सभी लोग जानते हैं इसकी ऊंची चोटी क्या है, माउंट कुक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, इसकी ये माउंट कुक है, माउंट कुक 3764 मीटर ऊंची है। ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक दक्षिणी द्वीप में है। ये दक्षिणी द्वीप में स्थित है, दक्षिणी द्वीप में स्थित है। फटाफट नोट कर लेंगे। और तराना नस्ल की गाय भी आपने देख लिया, दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली गायों में मानी जाती है ये। तो ये हम लोगों ने जीलैंडिया महाद्वीप पूरा कर लिया। अब आइए दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया पर। तो अब हेडिंग डालिए ऑस्ट्रेलिया, ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया एक ही देश आता मुख्य रूप से, और इसके अंतर्गत एक देश ऑस्ट्रेलिया आता, पूरे महाद्वीप में यही फैला हुआ ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया को भारत का भाई कहा जाता, भौगोलिक भाई है ये। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से यह भी जानते हैं जुड़ा हुआ था, इसीलिए भारत का ग्रेटर नेबरहुड कंट्री कहा जाता है। यह हमारा पड़ोसी देश है और भौगोलिक भाई, भारत का भाई, इसको बहुत लोग कहते हैं भारत का भौगोलिक भाई, भारत का भौगोलिक भाई है, भारत का भौगोलिक भाई है। क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था, यह भी रहा, क्योंकि यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर बना है, अलग होकर बना है, क्योंकि यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर बना है। हाँ, नेशनल वर्ड है कीवी, वेरी गुड। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक फिगर बना लीजिए। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर के बना है। अब ये फिगर बना लीजिए, थोड़ा और नीचे बनाते हैं ताकि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, और ये देखिए इरियन जया है, और ये पापुआ न्यू गिनी है, ये पापुआ न्यू गिनी। तो ये देखिए हो गया इरियन जया, ये थोड़ा सा छोटा है, इसको बनाइएगा।
ये इरियन जया है, इरियन जया है। ये इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। और ये पापुआ न्यू गिनी है। ये पापुआ न्यू गिनी स्वतंत्र देश है। ये दुनिया में सबसे अधिक भाषा यही बोली जाती, पापुआ न्यू गिनी। और भारत के गन्ने में जो मिठास पैदा हुई है, यहीं के गन्ने को भारतीय गन्ने से क्रॉस करवाया था डॉक्टर जानकी अम्माल ने। और ये ऑस्ट्रेलिया है और ये तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है तस्मानिया। ये तस्मानिया है, ये तस्मानिया है। अब आप देखें, ये है टॉरस जल संधि है और ये है बास जल संधि। अब पहले ये बनाए फटाफट। देखिए, इधर है अराफुरा सागर, इधर है अराफुरा सागर वगैरह भी देखते चले। इधर है अराफुरा सागर और इधर है कोरल सागर, इधर है कोरल सागर, इधर है कोरल सागर, इधर है तस्मान सागर। ये देखिए, तस्मान सागर और कोरल सागर प्रशांत महासागर के भाग, ये हिंद महासागर का भाग है, ये हिंद महासागर का भाग। और ये देखिए दक्षिणी सागर है, दक्षिणी सागर। सब याद रखें, ध्यान रखें। अब देखिए, ये जल संधि है, ये जल संधि, इसका नाम है टॉरस जल संधि। ये दो महाद्वीप को अलग करती है, कोई सामान्य जल संधि नहीं है। यह एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, टॉरस जल संधि। और ये देखिए बास जल संधि, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये बास जल संधि, ये बास जल संधि। ये देखिए टॉरस जल संधि जानते हैं। ये देखिए पापुआ न्यू गिनी को, ये पापुआ न्यू गिनी है, ये पापुआ न्यू गिनी है, इसको ऑस्ट्रेलिया से अलग करती। इसको देखिए, ये है पापुआ न्यू गिनी, इसको ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और हिंद महासागर के अराफुरा सागर को प्रशांत महासागर के कोरल सागर से जोड़ती है। तो देखिए, यह जल संधि पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और हिंद महासागर के अराफुरा सागर को प्रशांत महासागर के कोरल सागर से जोड़ती है। और हिंद महासागर के अराफुरा सागर को, अराफुरा। अब जो यहां पढ़ते हैं ना, इसको एटलस में रोज देखा करिए। जो जितना मैं पढ़ाऊं उतना एटलस में जरूर देखें। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे तभी आपकी मजबूत पकड़ होगी। नहीं एटलस है तो आप जानते हैं नेट पर देखें, आजकल नेट पे सारा मैप है। बात समझ रहे हैं? वैसे कोशिश करें एटलस भी ले लें, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ओरिएंट लॉन्गमैन एटलस, ये सब अच्छा है। तो हिंद महासागर के अराफुरा सागर को प्रशांत महासागर के कोरल सागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर के कोरल सागर से जोड़ती, कोरल सागर से जोड़ती है, कोरल सागर से जोड़ती है, कोरल सागर से जोड़ती है। अब देखिए बास जल संधि, ये ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया से अलग करती है। यह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप से अलग करती, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। और तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से, दक्षिणी सागर जानते हैं हिंद महासागर का भाग है और तस्मान सागर प्रशांत, और प्रशांत महासागर मतलब सीधे मैं लिख देता हूं तस्मान सागर को और
तस्मान सागर को प्रशांत तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़, तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। देखिए जल संधि सागरी भाग को जोड़ती है, स्थली भाग को अलग करती। ये हिंद महासागर का, ये हिंद और ये प्रशांत का भाग है। खूब रिवाइज किया करें, 10 बार रिवीजन जरूरी है। 10 टाइम्स रिवीजन मस्ट है, जानते। खूब मन लगा करके रिवीजन करें। फटाफट बना लें इसको। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के शहरों को जरा पहले देख लिया जाए, राजधानी को देख लिया जाए, फिर और चीजों को देखने का प्रयास किया जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के शहरों को देखिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया के शहर, ये भी याद करना बड़ा आसान है। ऑस्ट्रेलिया के शहर या बड़े शहर एक ही बात है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के शहर याद करना बड़ा आसान है। ये देखिए, ये है ब्रिस्बेन, और ये सिडनी है, ये कैनबरा है, ये मेलबोर्न है, ये एडिलेड है, ये पर्थ है, ये डार्विन है, ये होबर्ट है। इसीलिए इसको कहा जाता है BSc ME PhD। अगर आप BSc करने के बाद ME कर लीजिए, MSc मत करिए, और PhD कर लीजिए तो पूरा याद रहेगा। देखिए क्या हो गया, BSc ME PhD। आप कहेंगे H क्यों छोटा लिखा है, क्योंकि H नीचे है तो उसको छोटा लिख दिया। अब देखिए ये है ब्रिस्बेन, ये है ब्रिस्बेन, और ये है सिडनी। सिडनी सबसे बड़ा नगर है, लेकिन ये राजधानी नहीं है, वित्तीय राजधानी। ये कैनबरा इसकी राजधानी, बड़ा खूबसूरत है कैनबरा। सिडनी भी बहुत खूबसूरत, कैनबरा है। ये देखिए मेलबोर्न है, ये मेलबोर्न है, मेलबोर्न है, और ये एडिलेड है, ये एडिलेड है, ये होबर्ट है। सिनवार्न यहीं के थे, अभी डेथ हो गई उनकी। होबर्ट है, ये पर्थ है, और ये डार्विन है, ये डार्विन है। ऑस्ट्रेलिया की 60% जनसंख्या इन्हीं 8 शहरों में रहती। 8 हो गया ना, 3 2 5 3 8। ऑस्ट्रेलिया की 60% जनसंख्या इन्हीं 8 शहरों में रहती है। ऑस्ट्रेलिया की 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या इन्हीं 8 शहरों में रहती है। इन्हीं 8 शहरों में रहती है। ऑस्ट्रेलिया की 60% जनसंख्या इन्हीं 8 शहरों में रहती है। इसमें कैनबरा, जानते हैं, इसमें कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। यहीं पर ओपेरा हाउस है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर, जो दिल्ली में लोटस टेम्पल है ना, ओपेरा हाउस के ही डिजाइन पर बनाया गया। यहीं पे ओपेरा हाउस है। ओपेरा हाउस कई बार पूछा जाता है ना, ओपेरा हाउस कहां पर है।
तो ओपेरा हाउस सिडनी में है। ओपेरा हाउस जानते हैं, यहीं सिडनी में है। और इसमें जानते हैं मेलबोर्न को चॉकलेट सिटी कहा जाता है। चॉकलेट बहुत यहां मिलता है। मेलबोर्न को चॉकलेट सिटी कहा जाता है। लेकिन जानते हैं चॉकलेट नहीं खाइएगा, चॉकलेट में निकल पाया जाता है, दांत को सड़ा देता है। चॉकलेट के बजाय गुड़ खाइए। गुड़ गन्ने से बनता है, खजूर से बनता है, चुकंदर से बनता है, बहुत सारी चीज से बनता है कि नहीं। देखिए मेलबोर्न को चॉकलेट शहर कहा जाता है, पूरी दुनिया में फेमस है चॉकलेट के लिए। मेलबोर्न को चॉकलेट शहर के नाम से जाना जाता है। मेलबोर्न को चॉकलेट शहर के नाम से जाना जाता है, चॉकलेट सिटी कहा जाता है। चॉकलेट सिटी, यहां का चॉकलेट बहुत प्रसिद्ध है। वैसे मेलबोर्न जानते चमड़े और ऊन के वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। मेलबोर्न भी बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए मेलबोर्न है, ये जानते मेलबोर्न ये चॉकलेटी शहर है। चॉकलेटी शहर है। चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? चॉकलेट में जानते निकल पाया जाता है, दांत को सड़ाता है, ये दांत को खुदर देता है, दांत को खराब करता है। अगर आपको दांत को खराब करना है तो जरूर चॉकलेट खाइए, है कि नहीं। कई लोग कहते नहीं मुझे खराब करना है। ऐसे तो कोई भी अंग खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। ये जानते हैं ये चमड़ी के सामान और जानते ऊन के सामान, तो चमड़ी के वस्त्र, ऊन के वस्त्र के लिए भी जानते फेमस है। चमड़ी और ऊन के वस्त्र के लिए, चमड़ी और ऊन के वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। चमड़ी और ऊन के वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। देखिए पशु उत्पादों में मुख्य पशु उत्पाद कौन सा है? अगर पशु उत्पाद में एनिमल प्रोडक्ट में देखें तो 4 मुख्य एनिमल प्रोडक्ट है। मिल्क दूध, मीट मांस, लेदर चमड़ा और ऊल ऊन। देखिए पशु उत्पाद ध्यान से सुनेंगे। मुख्य पशु उत्पाद मेन एनिमल प्रोडक्ट